जय माता दी दोस्तों, मैं वनीता अपने चैनल वसुंधरा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में ज्वारे का हमें क्या करना चाहिए। ज्वारे को सही मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। नवरात्रि में जो इसीलिए बोया जाता है क्योंकि सृष्टि की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी। हम सभी नवरात्रि में ज्वारे उगाते हैं, पर कहीं कहीं पे अष्टमी या नवमी पर विसर्जन किया जाता है। कई बार हमें भागवत में बताया जाता है कि जौ का एक दाना भी हमारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भागवत में हमें यह भी बताया जाता है कि ज्वारे का एक दाना भी घर से बाहर जाता है तो घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ये बातें मैंने भागवत में सुनी है। जब भी हम नवरात्रों में जौ उगाते हैं तो हम इस उम्मीद से ज्वारे उगाते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। नवरात्रों में ज्वारों का हरा भरा होना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। नवरात्रि में जब भी हमारे ज्वारे उगते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन अंकुरित होने लगते हैं। अगर आपके ज्वारे दूसरे या तीसरे दिन अंकुरित होते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके ज्वारे दूसरे या तीसरे दिन नहीं अंकुरित होते हैं तो इसका ये संकेत है कि आपको अपनी जीवन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ज्वारों का क्या करना है। सबसे पहले तो हमें जो कन्या जो माँ के स्वरूप है उनसे हमें एक कन्या को पूजा स्थल पर बुलाना है और उसमें उगे हुए ज्वारों में से एक ज्वारा उखाड़ने के लिए कहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या 9 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। इस बात से हमें यह ध्यान रखना है कि फिर उसमें एक ज्वारा उखाड़ना है और हमें अपनी झोली पसार कर उसे लेना है। उसे हमें माँ का आशीर्वाद समझकर अपनी तिजोरी में रखना है। फिर हमें अपने उगे हुए ज्वारों में से कुछ पत्तियां ज्वारों की उखाड़नी है और माता रानी के चरणों में रखनी है ताकि ये माता रानी के आशीर्वाद से अभिमंत्रित हो जाए। फिर हमें इसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। उन्हीं ज्वारों में से 5, 7, 9, 11 कुछ पत्तियां हमें निकालनी है और जो माँ स्वरूप हमने कन्या बिठाई है उन्हें एक एक पत्ती देनी है। उस पत्ती का या तो वे कन्या अपने तिजोरी में रखे या अपनी किताबों में रखे। इसे बहुत शुभ माना जाता है। 10वीं के दिन अब हमें बचे हुए ज्वारों को किसी कैंची या चाकू की सहायता से काट लेना है और उसे मिक्सी में जूस बना लेना है। थोड़ा पानी डालकर अगर हम जूस बनाएंगे तो हमारा जूस आसानी से बन जाएगा और वो पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा माता रानी के प्रसाद के रूप में सभी घर वालों को दे देना है। इसे माता रानी की कृपा भी उन पर बनी रहेगी और साथ ही ज्वारे में बहुत मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस तरह से हमें हमारे जो ज्वारे हैं उन्हें से वे नष्ट भी नहीं होंगे और किसी गलत जगह पर नहीं रखे जाएंगे। और जो उनकी बची हुई मिट्टी है उसे अपने खेतों में डाल दे। माता रानी की कृपा से हमारे खेतों में जो भी हम बोएंगे, अनाज बोएंगे, सरसों बोएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये थी ज्वारों से थोड़ी छोटी सी जानकारी। कृपया करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। जय माता दी।